मैकेनिकल सिस्टम में गैस चार्ज करने से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैं चित्र के द्वारा समझाता हूं। मैकेनिकल सिस्टम में 5 पार्ट्स आते हैं। पहला कंप्रेशर। कंप्रेशर में 3 लाइन होती है, डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन। डिस्चार्ज लाइन कंडेंसर के इनलेट के साथ जोड़ा गया है। जो इस प्रकार से कंडेंसर है, वायर मेश टाइप कंडेंसर प्रयोग किया जा रहा है। ये सपोर्टिंग के लिए वायर लगा दिया जा रहा है जिससे कंडेंसर बेंड ना हो जाए। कंडेंसर का आउटलेट फिल्टर के इनलेट से जोड़ा जा रहा है। ये कंडेंसर का आउटलेट है, ये फिल्टर का इनलेट है। फिल्टर का आउटलेट कैपिलरी ट्यूब के इनलेट के साथ जोड़ा गया है। कैपिलरी ट्यूब का आउटलेट एवापोरेटर के इनलेट के साथ जोड़ा गया है। यहां पे एवापोरेटर का इनलेट के साथ जोड़ा गया है। कैपिलरी ट्यूब का आउटलेट एवापोरेटर का आउटलेट कंप्रेसर के सक्शन के साथ जोड़ा गया है। ये एवापोरेटर का आउटलेट है, कंप्रेसर का इनलेट के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। इस प्रकार से मैकेनिकल साइकिल पूरा हो जा रहा है। अब इसका प्रोसेस है सिस्टम में लीकेज देखने की प्रक्रिया। तो इसमें एनआरबी पिन लगा देते हैं चार्जिंग लाइन में। मैनीफोल्ड गेज को सेट किया जाता है। ये हैंडवाल है, प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज। ये दोनों तरफ हैंडवाल लगा होता है। कंपाउंड गैस के हैंडवाल को बंद कर देते हैं और वैक्यूम कंप्रेसर के द्वारा डिस्चार्ज लाइन के चार्जिंग लाइन कनेक्ट कर देते हैं। चार्जिंग लाइन कनेक्ट करने के बाद सिस्टम के चार्जिंग लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। इस लाइन को चार्जिंग लाइन बोला गया है। वैक्यूम कंप्रेसर को 220 वोल्ट एसी से ऑपरेट कर देते हैं और सिस्टम में एयर पहुंच रहा है और 100 psi प्रेशर देते हैं लीकेज को देखने के लिए। 100 psi हो जाने पर ज्वाइंट पे जहां जहां ज्वाइंट है साबुन का झाग लगाते हैं
लीकेज नहीं है तो सिस्टम में वैक्यूम किया जाता है। वैक्यूम का मतलब है निर्वात करना। अब हम चार्जिंग लाइन को कंपाउंड गेज पे कनेक्ट कर देते हैं और वैक्यूम कंप्रेसर को सक्शन लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। इस लाइन को यहां से कनेक्ट कर देते हैं। अब कंप्रेसर को 220 वोल्ट एसी से फिर ऑपरेट करते हैं और सुई हमारी कंपाउंड गेज की -30 तक जब तक नहीं पहुंचती है तब तक वैक्यूम कंप्रेसर को ऑपरेट करते हैं। जैसे ही -30 की रीडिंग कंपाउंड गेज बताता है तो वैक्यूम हो जाता है। वैक्यूम होने के बाद सिस्टम में गैस चार्ज की प्रक्रिया को चालू करते हैं। मैनिफोल्ड के गैस के द्वारा ही गैस को चार्ज करते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन गैस चार्ज करते हैं। हाइड्रोकार्बन का जो बैक प्रेशर है वो 8 से 10 पाउंड का है। गैस चार्ज करने से पहले चार्जिंग लाइन में एक एंटीचोक नामक तरल पदार्थ डालते हैं जिससे नमी सिस्टम में जो है वो सूख जाए। अब हैंडवाल को धीरे से खोलते हैं। यहां पे गैस लिक्विड फॉर्म में होती है। गैस वाल्व को बंद करके हैंडवाल को खोलते हैं तो गैस सिस्टम के अंदर पहुंच जाती है। जैसे ही 2-3 पाइप इसी प्रकार से डालते हैं और यहां पे मीटर 0 से लेकर 10 पाउंड तक गैस जाता है। इस प्रकार से सिस्टम में गैस चार्ज हो जाती है और सिस्टम को ऑपरेट 220 वोल्ट एसी को से ऑपरेट करते हैं और कुछ समय चलने के बाद कंडेंसर हमारा हीट होने लगता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे कंडेंसर के आउट तक हीट प्राप्त होता है। गैस फिल्टर हो जाता है। गैस आगे की तरफ एवापोरेटर की तरफ बढ़ता है और यहाँ पे एक आइस पूरे बॉक्स में लेयर हो जाता है। उस प्रकार से बार बार यही साइकिल बनती रहती है जिससे एवापोरेटर में ठंडक होता है।